अब हम लेक्चर के दूसरी पार्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कौन सी ऐसी जगहें हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड नेशनलिटीज़। आप चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, रशियन, जितनी भी ज़बानों के नाम हैं या जितनी भी कौमियतें हैं, जैसे इस पाकिस्तानी, इंडियन, ईरानी, अमेरिकन, इनके साथ हम जो है द का इस्तेमाल या आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम द चाइनीज़ नहीं कह सकते, ठीक है, द इंग्लिश नहीं कह सकते, द स्पेनिश नहीं कह सकते, लैंग्वेजेस के साथ भी और नेशनलिटीज़ के साथ भी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर ये आ जाता है द चाइनीज़ लैंग्वेज, यानी ज़बान के नाम के साथ लैंग्वेज वर्ड आ जाता है, तब हमने द लगाना पड़ता है। जैसे हम अगर कहेंगे इंग्लिश, इससे मुराद अंग्रेज़ी ज़बान है, तो हम द नहीं लगाएंगे। मगर हम यूँ कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तब जब क्योंकि वर्ड लैंग्वेज आ गया, इसीलिए हम कहेंगे द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रूल सब पे अप्लाई करते हैं। दूसरा, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के नाम के साथ हम द नहीं लगाते। द वॉलीबॉल हम नहीं कहेंगे, द हॉकी, द बेसबॉल, द क्रिकेट हम नहीं कह सकते। ठीक है। नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट। जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता। ओके। द इज़ नॉट प्लेस बिफोर रोमन नंबरल, जैसे जॉर्ज फिफ्थ, आलमगीर टू, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते। रोमन नंबर से ना 5 2, जैसे प्रिंस चार्ल्स 3, ठीक है, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते। ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन में इंशाल्लाह मज़ीद इसको क्लियर करूँगा, अलबत्ता फ़िलहाल सुन लें। जितने भी मटीरियल्स हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उनके साथ हम द नहीं लगा सकते। जैसे शुगर इज़ बैड फॉर योर टीथ, गोल्ड इज़ प्रीशियस मेटल, विजडम इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम द नहीं लगा सकते इनके साथ अगर जनरली हम बात कर रहे हों। ठीक है, जैसे जेलसी हो गया, क्लीन लाइन्स हो गया, गार्डनिंग हो गया, पेट्रियोटिज्म हो गया, डेथ, पीस, ये जो नाउन है ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, यानी हम जेलसी को नाप नहीं सकते, हमारे पास कोई मेट्रिक नहीं है। गार्डनिंग या पेट्रियोटिज्म या हुब्बुल वतनी या मौत या अमन, इनका कोई मेट्राइसिस हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो बहरहाल इनके साथ इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। मैं डिटेल से नाउन के लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल ये बात आना काफ़ी है कि ये जो आपके मटीरियल नाउन है या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे शुगर, गोल्ड, विजडम, ऑनेस्ट, इनके साथ आपका द का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन टेक द व्हेन यूज्ड इन पार्टिकुलर सेंस। हाँ, इनके साथ द आप तब लगा सकते हो जब आप किसी शुगर के बारे में बात करें। जैसे वुड यू पास मी द शुगर, क्या आप मुझे वो शुगर में से थोड़ा दे सकते हैं। यानी आपके सामने टेबल पर कुछ शुगर पड़ी हुई है, आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं, तब आपने शुगर के सामने द लगाया। ठीक है। या द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। अब आपने कंपेयर किया कि विजडम जो है वो सुलेमान की जो थी वो अजीम थी, तब आपने द लगाया। यानी अगर वैसे हम कहते हैं ना विजडम इज़ ग्रेट, तब हम नहीं लगा सकते थे, लेकिन हमने कंपेयर किया विजडम को सुलेमान से, तब हम द लगाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 2, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस। ये जो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन हैं, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते। ठीक है। हाँ, हम द कब लगाएंगे, जब हमने कहा वेयर आर द चिल्ड्रन, यानी पार्टिकुलर चिल्ड्रन हैं जो हमारे जहन में हैं, यानी हमारे बच्चे, तो हमने द लगाया। वेयर इज़ आवर स्कूल, ठीक है, वेयर इज़ द स्कूल, यानी हम हमारे जहन में है कि आपके जो स्कूल है वो कहाँ पर है, जो जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने द स्कूल कहा। वैसे नॉर्मली हम स्कूल के साथ द नहीं लगाते। ठीक है। बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पीपल, जैसे लोगों के नाम हैं, जैसे असद, अहमद या मसूद, वाट्सएवर, जो प्रॉपर नेम्स होते हैं, इनके साथ हम द नहीं लगाते। ये मैं आपके नाउन को लेक्चर में और क्लियर करूँगा मज़ीद कि प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं। फिलहाल आप ट्रिक याद करें कि वो नाउन जिसका पहला वर्ड कैपिटल हो वो हमेशा प्रॉपर होता है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहा लड़की यानी गर्ल, तो गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ अमीना, तो अमीना नाउन किसी लड़की का है, तो ये प्रॉपर हो गया। आपका अपना नाम भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर नाउन, हर इन शख्स का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। बहरहाल और भी बहुत सारे हैं, डिटेल से पढ़ाऊँगा। नेम ऑफ द कंटिनेंट, जो जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, बर आज़म है, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते। ठीक है। कंट्रीज़ के नाम के साथ नहीं लगा सकते। एक्सेप्शन मैंने बता दी थी कि जिनके साथ फेडरेशन, स्टेट, रिपब्लिक या किंगडम वर्ड आता है, उनके साथ हम द लगाते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के साथ हम द नहीं लगाते। सिटीज़, शहरों के नाम के साथ हम द नहीं लगा सकते।
टाउन, कस्बों के नाम के साथ द नहीं लगा सकते। नेम ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया कि अगर रेंज ऑफ माउंटेन की बात हो रही हो, पहाड़ी सिलसिले की, कराकोरम, हिमालय, व्हाट्सएवर, ठीक है, तब हम द लगाएंगे। लेकिन अगर बात हो रही है केटू की या माउंट एवरेस्ट की या कोहे जोधी की, तब हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल आइलैंड या यानी जो जजीरे होते हैं, जो सिंगल आइलैंड होते हैं, उन पे नहीं लगते। ग्रुप ऑफ आइलैंड पर हमेशा द लगता है, ठीक है। आप लेक्स के नाम के साथ द नहीं लगा सकते, हिल्स के नाम के साथ द नहीं लगा सकते। मिसाल यूरोप के सामने द नहीं लगा सकते, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, व्हाट्सएवर। पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, मतलब सूडान, सोमालिया, इनके साथ द नहीं लगा सकते, ठीक है। सिटीज़ नाम जैसे कराची, दिल्ली, जकार्ता, इस्तांबुल, व्हाट्सएवर, इनके साथ हम द नहीं लगा सकते। केटू, माउंट एवरेस्ट, व्हाट्सएवर, ठीक है, पहाड़ों के नाम के साथ द नहीं लगा सकते। नेदरलैंड, क्योंकि सिंगल आइलैंड कंट्री है, इसलिए हम नेदरलैंड के साथ द लगाएंगे, नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंगल आइलैंड है, अगर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड होता ना, तब हम लगाते, ठीक है। ग्रुप ऑफ आइलैंड से मुराद है बहुत सारे ममालिक हैं जो जजीरों की शक्ल में, यानी उनके साथ जजीरे जो हैं, जजीरों के नाम पड़े हुए हैं। जैसे वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ जो है छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़, तो हम द वेस्ट इंडीज़ कहेंगे। लेक के साथ नाम पता ही है, द किंजर लेक, ठीक है। गोरख हिल, तो उसके साथ भी हम द नहीं लगा सकते। हिल्स के साथ, लेक्स के साथ, इंडिविजुअल आइलैंड के साथ हम द नहीं लगा सकते। खाने जो होते हैं ना, मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके साथ भी हम द नहीं लगा सकते अगर जनरल सेंस में इस्तेमाल। जैसे व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, हम द लंच नहीं कहेंगे। डिनर इज़ रेडी, हम लंच नहीं कहेंगे। हाँ, हम यूज़ करेंगे तब जब ब्रेकफास्ट, इन चीज़ों के पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हो। जैसे एडजेक्टिव पे हम बताते हैं बाद में, विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, हम एडजेक्टिव के लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लें कि अगर ब्रेकफास्ट से पहले कोई एडजेक्टिव लग जाए, जैसे आई हैड अ लेट लंच टुडे, लेट जो है ये क्वालिफाई कर रहा है आपके नाउन को, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फिलहाल क्योंकि लंच के सामने आपके लिखा हुआ है लेट, इसीलिए हम जो है द नहीं लगा सकते, लंच के साथ द नहीं लगा सकते। डिनर के साथ भी हम द नहीं लगा सकते, लेकिन हम जब भी इनको एडजेक्टिव पहले आएगा तो अ लगाएंगे। आई हैड अ लेट लंच, ठीक है। द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वाज वेरी नाइस। अब देखें द डिनर लगाया है यहाँ पर, ठीक है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहा है कि वो डिनर जो हमने टूरिस्ट होटल पे किया था, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन जनरल सेंस में अगर हम बात करें ना, डिनर इज़ रेडी, अब ये नहीं पता कि डिनर में क्या बनाया है, कहाँ बनाया है, कैसे बनाया है, किसने बनाया है, तो इसीलिए हम वहाँ पर नॉर्मली हम यूज़ नहीं करेंगे। पार्टिकुलर सेंस में हम कभी कभी यूज़ इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द डिनर विच वी हैड एट टूरिस्ट होटल, जो हमने टूरिस्ट होटल पर डिनर किया था वो बड़ा अच्छा था, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने एक्सेप्शन में चिल्ड्रन का बताया था। बिफोर लैंग्वेज एंड कलर, ज़बानों के नाम के साथ भी आप द नहीं लगा सकते, कलर के नाम के साथ भी द नहीं लगा सकते। आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एट स्कूल, वर्ड लैंग्वेज आ जाए किसी भी ज़बान के साथ, तब हम द लगाते हैं, तो हम कहेंगे आई लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज एट स्कूल, ठीक है। दे स्पीक सिंधी एट होम, ठीक है, इनके साथ द नहीं लगता, यहाँ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अगर हम कहें आई स्पीक सिंधी द सिंधी लैंग्वेज एट होम, ओके, जब वर्ड लैंग्वेज आ जाए तब आपने द लगाना है, ठीक है। आई प्रेफर ब्लू टू येलो, तो कलर्स के नाम के साथ कभी भी द नहीं लगता, या आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। बट व्हेन वी यूज द वर्ड लैंग्वेज इन आर्टिकल यूज, ओके। रूल नंबर 6, बिफोर वर्ड्स यूज इन जनरल सेंस व्हेन द प्लेसेस आर विजिटेड फॉर प्राइमरी पर्पज। फॉर एग्जांपल, स्कूल पढ़ने के लिए होता है, कॉलेज में बच्चे जो टीनेज में होते हैं वो जाते हैं, चर्च में इबादत होती है, बेड पर सोया जाता है, टेबल पर बैठा या खाया जाता है, हॉस्पिटल में मरीज़ होते हैं, मार्केट में लोग खरीदारी करते हैं, प्रिजन में कैदी होते हैं, यानी ये इनके प्राइमरी पर्पज़ हैं। अगर ये प्राइमरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं तो हम द कभी नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा जहन में। जैसे आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, तो अब स्कूल पे तो ज़बानें ही या पढ़ाई की बातें होती हैं, तो इसीलिए हम स्कूल के साथ द नहीं लगाया। वी गो टू मॉस्क ऑन फ्राइडे, हम मस्जिदें जुम्मे को जाते हैं, तो मस्जिद में नमाज के लिए, इबादत के लिए जाया जाता है, तो जुम्मे के दिन इबादत के लिए जाया जाता है, तो हम कहते हैं द नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पज़ है। ही गोज़ टू बेड एट 9 PM, अब रात को 9 बजे बेड पे सोने के लिए बना जाता है, तो इसीलिए हम इनके साथ द नहीं लगाएंगे। हिज अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसका अंकल हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में मरीज़ ही होता है, तो इसीलिए हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन द तब लगाएंगे जब वो प्राइमरी पर्पज़ से हटकर इस्तेमाल हो रही हों। जैसे
द स्कूल आई वेरी नियर, स्कूल इज़ वेरी नियर, सॉरी फॉर टाइपो, द स्कूल इज़ वेरी नियर माई होम। स्कूल जो है जो मेरे घर के बहुत नज़दीक है, वो स्कूल जहाँ पर मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरे जहन में है कि वो स्कूल जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो मेरे घर के करीब है। अब स्कूल का घर के करीब होने से स्कूल का प्राइमरी पर्पज़ तो ना हुआ, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि मैं स्कूल पढ़ने के लिए है वो तो ठीक है। अब घर के करीब होने से स्कूल पे कोई फ़र्क पड़ता है? नो। तो ये प्राइमरी पर्पज़ से हट कर है, तो इसीलिए हम कहेंगे द स्कूल। यहाँ आई मेट हिम एट द चर्च। अब चर्च पर मिलने की जगह थोड़ी होती है, चर्च तो इबादत खाना है, इबादत करने की जगह होती है, वहाँ पर आपने मुलाकात की तो इसीलिए आपने उसको कहा कि चर्च, द चर्च, ठीक है। द बेड इज़ ब्रोकन। अब बेड तो सोने का ही होता है, आपने कहा वो टूट गया, तो मतलब किसी और का बेड टूट गया तो हमने द लगाया, ठीक है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। अब हॉस्पिटल जो होता है वो मरीजों के लिए होता है, और यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हॉस्पिटल में देखने गया, तो देखने का काम थोड़ी होता है हॉस्पिटल में। अब वहाँ पर मरीज़ होते हैं एडमिट, तब हम हॉस्पिटल में प्राइमरी पर्पज़ से हटकर है, मुलाकात के लिए गया है, मिलने गया, तो इसके लिए हमने द इस्तेमाल किया, ओके। इसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन। जो रिश्ते होते हैं इनके नाम के साथ भी द नहीं लगता, जैसे फादर, मदर, आंट, अंकल, या मेड, कुक, नर्स। वैन अवर कुक या हमारे नर्स या हमारी कुक की बात हो रही हो तब भी इनके साथ नहीं लगता, जैसे फादर हैज़ रिटर्न, द फादर नहीं, द आंट वांट्स टू सी यू हर, ठीक है, तो द नहीं लगेगा। कुक हैज़ गिवन नोटिस, ठीक है। बहरहाल बिफोर नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजिशन, पोजिशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड वन टाइम बाय वन पर्सन ओनली। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, एक पोजीशन जो एक वक्त में एक ही इंसान के पास हो सकती है, उसके साथ भी द नहीं लगाते। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड का तो एक ही चेयरमैन हो सकता है, इसीलिए हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। मिस्टर अहमद बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 2010। मिस्टर अहमद 2010 में कॉलेज का प्रिंसिपल बना, तो क्योंकि प्रिंसिपल कॉलेज का जो सिंगल हेडेड होता है, दो प्रिंसिपल कॉलेज के नहीं होते, तो इसलिए हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। इन सर्टन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये फ्रेजेस क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इस पर डिटेल मेरे लेक्चर हैं आगे, इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल इतना बता दूं कि कुछ फ्रेजेस के साथ जो है ना इस्तेमाल नहीं होता, जैसे टू कैच फायर, टू लूज हार्ट, टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, ठीक है, एंगर है, ठीक है, टू सेंड वर्ड, टू गिव एयर, टू ले सीज, टू लीव होम। ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके साथ भी द इस्तेमाल नहीं होता। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का साथ इस्तेमाल उसको फ्रेज, याद रखिए फ्रेज वो होते हैं, बहरहाल में डिटेल से पूरा लेक्चर है मेरा इस के ऊपर कि फ्रेज कितने किस्म के हैं, फ्रेज क्या है, लेकिन इतना याद रख लें, फ्रेज वो होते हैं जिनके साथ वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता, ओके। जैसे एट होम घर पर, इन हैंड हाथ में, इन डेब्ट कर्ज में, बाय डे दिन को, बाय नाइट रात को, एट डे ब्रेक, ठीक है, एट सनराइज सुबह के टाइम, एट नून दोपहर को, एट सनसेट सूरज गुरूब होते वक्त, एट नाइट, एट एंकर, एट साइड, वाट एवर, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, जिसमें सिंपल ऑब्जेक्ट हो और प्रीपोजिशन हो, बाय, ऑन, एट, ये सारे प्रीपोजिशन है। अर्थ, लैंड, वाटर, ट्रेंड सारे आपके एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। द इज नॉट यूज बिफोर अ कॉमन नाउन यूज इन जनरल सेंस। कोई कॉमन नाउन अगर जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है ना, तब आप उसके साथ नहीं लगा सकते, याद रखिएगा ये बात। ये देखिए बहुत सारे बच्चों को इसकी मीनिंग ही नहीं पता, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, तो इससे क्या मुराद है, ये एक फिलोसॉफिकल सेंटेंस है जिसका मतलब है इंसान फ़ानी है। इससे मुराद ये नहीं है खाली मर्द जो है वो जो है मर सकता है, औरत को मौत नहीं आनी। तो मैन से पूरा मुराद हो रही है पूरी की पूरी इंटायर ह्यूमन स्पेशीज़, इसीलिए हम कहेंगे मैन इज़ मॉर्टल, हम ये नहीं कहेंगे द मैन इज़ मॉर्टल, ओके। मैन जो है ये एज ए इंटायर ह्यूमन स्पेशीज इस्तेमाल हो रही है, तो हम इसके साथ द नहीं लगाएंगे। साइंस इज़ हेल्पिंग वार, ओके। वार डज नॉट सेटल एनीथिंग, तो ये वर्ड्स हैं, इनके साथ जो है मोस्टली हम अगर पूरे इंटायर को बात कर रहे हैं, सब बात इन फिलोसॉफिकली बात हो रही है या प्रोवर्ब की तौर पर बात कर रहे हैं, तो हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दैट इज नॉट यूज बिफोर नेम्स ऑफ द टाइटल ऑफ प्रोफेशन व्हेन दे प्रीसीड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको बता ही दिया मैंने कि प्रॉपर नाउन हर शख्स का अपना ज़ाती होता है, उसको प्रॉपर और प्रॉपर पे डिटेल लेक्चर है मेरा इंशाल्लाह, ठीक है। प्रोफेशन और टाइटल्स के साथ अगर प्रॉपर नाउन हो तभी धन लगता, जैसे क्वीन एलिजबेथ, किंग एडवर्ड एट, ठीक है, लॉर्ड टेनिसन। अब ये लॉर्ड यानी नवाब, किंग यानी बादशाह, क्वीन यानी रानी, तो क्योंकि टाइटल साथ हैं इनके, तो इसलिए हम द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओके। हम ये नहीं कह सकते द क्वीन एलिजबेथ, द किंग एडवर्ड, द लॉर्ड टेनिसन, ओके।
द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम के साथ भी आप द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ द कोलेरा, गलत, ठीक है, ही डाइड ऑफ कोलेरा होगा। प्लेग इज फेटल डिजीज, द प्लेग नहीं कहेंगे, बीमारियों के नाम के साथ कभी भी द इस्तेमाल नहीं करना। ओके, रूल। नेम ऑफ द स्ट्रीट, यानी गलियों के नाम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे वाशिंगटन, बॉलीवार्ड, मैन स्ट्रीट, कच्चा गली, लॉरेंस रोड, व्हाट्सएवर, ठीक है, इनके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं और इन पे छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो आपको सेंड करता हूँ। फ़िलहाल आप ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की वीडियो अपने पास सेव कर लें। बहुत शुक्रिया।